जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हैं। साथ ही साथ अगर इंडिया के अंदर कोई ऐसी गतिविधि होती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उसे भी देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है यह पूरी तरह से किस पर डिपेंड है। आमागढ़ फोर्ट कहां पर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जिसे आमेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग राजस्थान से होंगे तो इसके बारे में डीपली जानते होंगे। अगर आप वहां से नहीं हैं तो इसके बारे में पढ़े होंगे, अन्यथा अगर नहीं जानते हैं तो कोशिश करिएगा कि एक बार पढ़ लेंगे। विवाद कहां से उठा है? विवाद इसका यह है कि इस फोर्ट में एक मंदिर है, एक टेम्पल है, जो क्या है, एक अंबा माता का टेम्पल है। ठीक, तो इसमें दो समुदायों के बीच में क्या हो रही है, एक तरह से देखें तो विवाद हो रहा है। कैसे? कि वहां पर ध्वज लगाने की बात की जा रही है। राजस्थान में आप लोगों ने मीणा समुदाय का नाम सुना होगा, जो हिंदू वर्ग से ही बिलोंग करता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि उसे हिंदू से अलग दिखाया जा रहा है, या फिर वो खुद अपने आप को हिंदू समुदाय से अलग दिखा रहा है। तो देखिए, ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के तहत जीएस पेपर 2 में यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यह एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। यह न्यूज पिछले 2 से 3 दिन पुरानी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो सारे फैक्ट बताऊं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले समझिए कि पूरा का पूरा विवाद क्या है। आमागढ़ किला में एक मंदिर है, उसे जो मीणा समुदाय है वह क्या कहता है कि किसका मंदिर है यह? अंबा माता का। हिंदू समुदाय कहता है अंबिका भवानी का। अभी मैंने बोला कि जो मीणा समुदाय है यह हिंदू वर्ग से ही है, लेकिन हम लोग अलग अलग क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक तरह से न्यूज चैनल्स के द्वारा या फिर कुछ चंद राजनेताओं के द्वारा मीणा समुदाय को हिंदू वर्ग से अलग बताया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और दुख की भी बात है कि इंडिया जैसे सेकुलर राष्ट्र में इस तरह की बातें हो रही हैं, जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार और उसके बारे में बात करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन हिंदू वर्ग में ही विभाजन की बात की जा रही है, और जिस टाइम पर की जा रही है मुझे नहीं लगता कि यह टाइम सही है। ये राजनेता जो होते हैं ना, वो अपने फायदे के लिए हम आपको कहीं भी लड़ा सकते हैं। आप युवा हो, आपको ये चीज समझनी होगी और अपने हिसाब से चलना होगा। आप इंडिया के फ्यूचर हो। ठीक, अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखें तो मुद्दा क्या उठाना चाहिए? बेरोजगारी का उठाना चाहिए, साथ ही साथ निर्धनता का, गरीबी का। जो लोग बेरोजगार हुए हैं कोरोना काल में, उनके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन जो चंद राजनेता हैं वो क्या कर रहे हैं? आपको सांप्रदायिक तौर पर, सेकुलरिज्म के तौर पर भड़का रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्या है? 2 राजनेता हैं इसमें। देखिए, एक राकेश मीणा है, ये महोदय कांग्रेस पार्टी के हैं और प्रेजेंट टाइम में वहां के एमएलए हैं। ठीक, विधायक हैं। ये कह रहे हैं कि हम हिंदू वर्ग से हैं ही नहीं। एक राजनेता किशोरी लाल मीणा है, यह बीजेपी से हैं और यह कह रहे हैं कि हम तो हिंदू ही हैं। अब देखिए, दोनों अपना तर्क रख रहे हैं और इसमें प्रॉब्लम किसे हो रही है? हम आपको, जनता को हो रही है। समझेंगे, जो मंदिर है, मीणा समुदाय कह रहा है कि यह अंबा माता का मंदिर है, हिंदू वर्ग कह रहा है कि यह अंबा भवानी का मंदिर है। वहां पर पहले से मीणा समुदाय का अंबा माता का ध्वज लगा हुआ था। कुछ हिंदू वर्ग के लोग जाकर उसे क्या किया, हटाकर वहां भगवा कलर का झंडा लगा दिए, ध्वज लगा दिए। तो इस वजह से विवाद भड़क गया। फिर मीणा समुदाय के लोग आए, उस भगवा ध्वज को फाड़कर फिर से उन्होंने क्या किया, अंबा माता का ध्वज लगा दिया। तो अब यह बात निकल के आती है कि जो यह अंबा माता या अंबा भवानी का मंदिर है, जिस किले में है, उस किले का इतिहास क्या है? यह किला पहले आमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता था, आमेर फोर्ट के नाम से। आज का जयपुर पहले आमेर के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि यह जो मीणा समुदाय है और हिंदू वर्ग अलग क्यों हो रहा है, तो इतिहास के तौर पर कुछ इसमें भिन्नताएं हैं। कैसे? यह जो मीणा समुदाय है ना, 10वीं शताब्दी तक क्या किया था, राजस्थान में शासन किया था और इस किले पर नियंत्रण बनाए हुए था। लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद 967 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक क्या हुआ, कछवाहा राजवंश का शासन चला। वहां पर होता नहीं कि कोई राजवंश आता है, फिर उसका विघटन होता है, नई शक्तियां उभर के आती हैं, तो सेम इसी तरह से 10वीं शताब्दी तक किसका शासन चला? तो मीणा समुदाय का शासन चला और किले पर उसका नियंत्रण रहा। लेकिन साल 967 से 1949 तक किसका शासन चला? कछवाहा राजवंश का। कछवाहा राजवंश के तहत ही आते हैं सवाई राजा जय सिंह। इन्होंने क्या किया,
उस किले का पुनरुद्धार करवाया। अब यहीं से चीजें समझेंगे आप लोग। पहले मीणा समुदाय का शासन चल रहा था, उस पर कब से कब तक? 10वीं शताब्दी तक मीणा समुदाय का, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद कछवाहा राजवंश आया, कब से? 967 ईस्वी से लेकर कहां तक? 1949 तक। यह किले की बात हो रही है, इस किले पर नियंत्रण का। तो जब 967 से 1949 तक शासन किसका चला? कछवाहा राजवंश का। तो उसी के तहत आए थे कौन? सवाई राजा जय सिंह। ठीक, इन्होंने उस किले का पुनरुद्धार करवाया। तो इस वजह से जो मीणा समुदाय है वह कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इस किले पर हमारा अधिकार था और यह अंबा माता का मंदिर है और इस पे हम अंबा माता का फ्लैग लगाएंगे। और जो हिंदू वर्ग के लोग हैं जो भगवा कलर लगाना चाह रहे हैं वहां पर, उनका कहना है कि इस किले का पुनरुद्धार सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था, इस वजह से इस पर जो फ्लैग लगेगा वो अंबिका भवानी का फ्लैग लगेगा, वह अंबा माता न होके अंबिका भवानी है। तो यह था पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीजें समझ गए। देखिए, इसको ना अपने लाइफ में लेने की कोशिश करिए, अपने आप में लेकर सोचिए कि इंडिया जैसे राष्ट्र में आप रह रहे हैं जहां सांप्रदायिकता की बात ही नहीं की जाती, यहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि प्रत्येक धर्म को उतनी ही वरीयता दी जाएगी, ना किसी धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ना किसी धर्म का विरोध किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपके मूल अधिकार में यह बात की गई है। मूल अधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऐसे राष्ट्र में जहां पर प्रत्येक धर्म को बराबर का हिस्सा दिया जाता है या बराबर का स्टेज दिया जाता है, अगर वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो यह शर्म की और हम आपके लिए बहुत दुख की बात है। इन सब चीजों से हमें आगे निकलना है, तब जाके इंडिया हमारा प्रोग्रेस कर सकता है। ये अगर आप हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा। ठीक, चलिए टॉपिक पर आते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। उम्मीद करता हूं पहले तो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि जो पॉइंट था मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग चाहें तो इस पर आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, या आपके जीएस पेपर 2 में मेंस में यहां से प्रश्न बनने की 100% श्योरिटी नजर आ रही है, क्योंकि यहां आपके आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दा है। ठीक, चलिए बात करते हैं। किला कौन सा है? आंबागढ़ किला, जयपुर। इसी में एक मंदिर है, मंदिर में ध्वज लगाए जाने को लेकर विवाद हुआ। मंदिर है अंबा माता या अंबिका भवानी का। अंबा माता कौन बोलता है? मीणा समुदाय। अंबिका भवानी कौन बोलता है? हिंदू समुदाय। ठीक, ये चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे तो मैं अब भी साइड में हूं, अगर नहीं हूं तो जब मैं वीडियो खत्म करता हूं तब मैं हटता हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लिया, क्योंकि मैं वही पॉइंट लिखता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए राजनीतिक टिप्पणियां कैसे हुई, लोग कमेंट्स कैसे किए, जो राजनीतिक तौर पर इसे मुद्दा बनाए वो कौन थे? तो प्रेजेंट टाइम में वहां पर गहलोत जी की सरकार चल रही है। ठीक है, वो कांग्रेस से हैं और इनके ही एक एमएलए हैं, विधायक, जिनका नाम है रामकेश मीणा। इन्होंने अपने आप को हिंदू समुदाय से अलग बता दिया कि हम हिंदू हैं ही नहीं। ठीक, उसी तरह से बीजेपी के एक एमएलए हैं, ये भी मीणा है, किशोरी लाल मीणा। इन्होंने कहा कि हम हिंदू ही हैं, हम कभी से कभी तक हिंदू समुदाय से अपने आप को अलग नहीं मानते हैं और ना ही हम हैं। तो ये देखिए, ये राजनीतिक टिप्पणियां जरूर पढ़ा करिए आप लोग। ये लोगों का क्या होता है ना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में हम लोगों को ईंधन की तरह यूज कर लेते हैं और हम आप यूज होते हैं। रीजन ये है कि हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, हम संविधान के बारे में सही से नहीं जानते। जिस दिन आपने संविधान को सही तरीके से पढ़ लिया, जिस दिन आपको फील हुआ कि हाँ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इंडिया के एक युवा हैं जिस पर इंडिया का फ्यूचर है, तो आप ऐसे चंद राजनेताओं के बहकावे में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एक तरह से अग्रेशन आ जाता है माइंड में जब ऐसी चीजें होती हैं इंडिया जैसी कंट्री में, जहां कि हम लोग एकदम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब एक होकर रह रहे हैं, जहां हिंदू वर्ग में विभाजन की बात की जा रही है। तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है, गुस्सा आना जायज है। ठीक, क्या था? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। आमागढ़ किला पर शासन, ऐतिहासिकता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। आज का जो जयपुर है इसे आमेर या ढूंढार के नाम से जाना जाता था, इस वजह से आमागढ़ किला को आमेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं सदी तक मीणा समुदाय का यहां पर शासन था, जो यहां है। ठीक, 967 से लेकर 1949 तक कछवाहा समुदाय का शासन आया। इसी के तहत महाराजा सवाई जय सिंह आए और इन्होंने किले का पुनरुद्धार करवाया था।
तो जो ये हिंदू वर्ड है ना, जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, बोलने में मुझे बुरा लग रहा है, एक तरह से दुख हो रहा है कि मीना समुदाय को हिंदू समुदाय से अलग कर रहे हैं। क्या करेंगे? न्यूज मीडिया का यहाँ हेडलाइन बना हुआ है, ठीक। तो जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, महाराजा सवाई जय सिंह को बेस बनाकर कह रहे हैं कि यह अंबिका भवानी का मंदिर है। जो मीना समुदाय के लोग हैं, यह किसे 10वीं सदी तक इनका शासन चला था, इस वजह से यहाँ अंबा माता का मंदिर बनाकर वहां अंबा माता का फ्लैग लगा रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि फ्लैग किसका लग रहा है, सबसे ज्यादा मैटर ये चीज करती है कि हमारे कंट्री में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इस वजह से आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप आगे चलकर एक तरह से प्रशासक बनने वाले हैं, तो इस वजह से इन सारी चीजों पर फोकस करिए, पढ़िए, समझिए और अपने लाइफ में लेकर सोचिए कि ये क्या सही हो रहा है, इंडिया में सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीजें आप लोग कोशिश करिएगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर एक आंसर राइटिंग जरूर करिएगा, ठीक है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान भी दीजिएगा, जैसे धर्मनिरपेक्षता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सारी चीजें डालकर अगर आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।